दोस्तों, क्या ट्रंप के सामने मोदी सरकार ने अपना पहला सरेंडर कर दिया है? ये वाकई चिंताजनक खबर है। जब से ट्रंप ने ऐलान किया है 25% टैरिफ का और भारत पर पेनल्टी लगाने का, देश में वाकई एक संकट आ गया है। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे सरकार निपटेगी, उस पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इसी बीच इस खबर ने सबको चौंका दिया। खबर यह है कि भारत की जो स्टेट एजेंसीज है, स्टेट कंपनीज है, जो भारत की ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने रशिया से तेल लेना फिलहाल के लिए बंद कर दिया है ना चौंकाने वाली खबर। क्या ट्रंप का दबाव काम आया? क्या ट्रंप के दबाव की वजह से भारत की जो तेल कंपनियां हैं, वो भी सरकारी तेल कंपनियां, वो तेल नहीं ले रही है? जी हाँ, ये रॉयटर्स की ने खबर छापी है। रॉयटर्स को जरा देख लीजिए। ना सिर्फ रॉयटर्स ने, मॉस्को टाइम्स जो कि रशिया का एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है, उसने छापी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है, द हिंदू ने छापी है, टेलीग्राफ इंडिया ने छापी है। अब तो ये खबर अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप की धमकी का ही असर है कि भारत की तेल कंपनियां हैं, वो ट्रंप की वजह से रशिया से ऑयल नहीं ले रही, वो भी तब जब हमें रशिया से दूसरे मुल्कों के मुकाबले कम पैसों में तेल मिल रहा है। यानी कि हमें वहाँ से फ़ायदा हो रहा है, हमें सस्ता तेल मिल रहा है, क्योंकि हमने रशिया से तेल लेना इसलिए शुरू किया था कि हमें बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले 10 से 12% सस्ता तेल मिल रहा था। इसीलिए हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। हम कह रहे थे उस समय कि ये भारत के हित है, भारत के हितों को देखते हुए हम फैसला करेंगे, भारत सर्वोपरि है। अब क्या हुआ? क्या ये दबाव है ऑयल कंपनीज पर? ये बड़ा सवाल है। ये देखिए, रॉयटर्स की तरफ से क्या छापा गया है। रॉयटर्स साफ तौर पर ये लिख रहा है कि भारत की जो तेल कंपनियां हैं, उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया है। और इसमें किन किन कंपनीज के नाम आते हैं जरा ये भी देख लीजिए। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आता है, ना सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आता है, भारत पेट्रोलियम आता है, और साथ ही मैंगलोर रिफाइनरी भी आती है, जिसे आप MRPL के नाम से जानते हैं। 2 प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो तेल खरीद रहे हैं। रिलायंस खरीदता है और साथ ही साथ न्यारा एनर्जी खरीदती है। रशिया से ये ऑयल लेते हैं, लेकिन उनका तेल लेना जारी है, सरकारी तेल एजेंसियां नहीं ले रही। अब सोर्सेज क्या बता रहे हैं? सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, उसके पीछे 2 रीज़न बताए गए हैं। पहला रीज़न ये है कि डिस्काउंट नैरो हो गया है इस महीने में, यानी कि जो पहले डिस्काउंट ज़्यादा मिलता था, अब वो डिस्काउंट कम हो गया है। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉर्न्ड अगेंस्ट परचेजिंग ऑयल, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमें परचेज करने के लिए ऑयल मना किया था। आप याद कीजिए, थोड़े दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि 100% टैरिफ लगा देंगे। फिर उनके कोई नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, वो कहते हैं 500% टैरिफ लगा देंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो ऐलान किया, चूंकि 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगना था, अब 7 दिन और बढ़ा दी है इसकी मियाद। 7 दिन इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि डील्स चल रही हैं। अब ट्रंप यहाँ पर तो थोड़ा मान गए, पलटा पलटी करने में माहिर हैं। टैको प्रेसिडेंट का नाम उनको उनके देश में दिया गया है कि कभी भी पलट जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। एनीवेज, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन बड़ा जिक्र मैं ये कर रही हूँ, रशिया से तेल लेने के लिए भारत पर पेनल्टी का ऐलान किया गया। भैया, आप कौन होते हैं हम पे पेनल्टी लगाने वाले? हम जहाँ मर्जी से तेल ले, जहाँ हमारा हित होगा हम वहाँ से तेल लेंगे। मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, S जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने कहा था हम किसी के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, अपना निर्णय खुद करेंगे। तो क्या ये निर्णय आपका है, तेल कंपनीज का है? वाकई में जो मार्जिन है वो नैरो हुआ है। रॉयटर्स कह रहा है कि ट्रंप का दबाव भी काम आया। मॉस्को टाइम्स भी ये लिख रहा है। अब क्या आप नेशनल इंटरेस्ट से पहले धमकी को रख रहे हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखा, सस्ता तेल लेकर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, ये पिछली बार आपने कहा था। अब क्या हो गया? क्या अब इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट नहीं? अब महंगाई नहीं बढ़ जाएगी? आप सोचिए ज़रा, हमने रशिया से साल दर साल तेल लेना ज़्यादा शुरू किया है। 2022 से पहले हम बहुत कम तेल लेते थे। 2022 से इसलिए शुरू किया क्योंकि रशिया से वेस्टर्न कंट्रीज़ खरीदती थी। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तो वो सभी वेस्टर्न बायर्स निकल गए, उन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया। अब भारत उसमें इसलिए आया क्योंकि हमें अच्छा डिस्काउंटेड तेल मिलने लगा। भारत अपनी कंजप्शन का 85% बाहर के देशों से लेता है। सऊदी अरब से कम कर दिया, ईरान से कम कर दिया। कभी यूएस कह देगा ईरान से मत लो, कभी कह देगा रशिया से मत लो। मतलब हम अपने समर्थन में, अपने हित में आपके मुताबिक तेल लें, आपके मुताबिक चीज़ें खरीदें। आप जिस कंट्री से कहेंगे ट्रंप जी हम वहाँ से ले लेंगे। भाई, कहाँ गई हमारी विदेश नीति? 2023 में हम रशिया से 21.5% ऑयल ले रहे थे। 2024 में ये हमारी कंजम्पशन का 36 to 40% हो गया, और अब हम अचानक से बंद कर रहे हैं। क्या यूएस के दबाव में? इसका जवाब देश को देना चाहिए। विदेश मंत्रालय से जवाब आना चाहिए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से जवाब आना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो वो व्यक्ति हैं जो लगातार भारत को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तान से ज़्यादा टैरिफ हम पे लगा देते हैं, आप पाकिस्तान में ऑयल ढूंढने जा रहे हैं और फिर चिढ़ाने वाली भाषा लिख रहे हैं कि हो सकता है कभी भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे।
आप जानते हुए भी कि जब आप पाकिस्तान की बात भारत के संबंध में करते हैं तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। ये तो वो व्यक्ति हैं जो 31 बार कह चुके हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं लेते। विदेश नीति गड्ढे में गई हुई है। विदेश नीति एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है। आपका किसी देश के साथ रिलेशनशिप आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या अब जो परंपरागत जो पुरानी विदेश नीति है उस पर लौटने की ज़रूरत नहीं है फिर से हमें? आप ज़रा सोचिए, क्या पहले इस तरह की चर्चा होती थी कि कहीं पीएम जाते थे और नारे लगते थे? अब तो आपने विदेश नीति के मायने ही बदल दिए। जब आप ये सब करेंगे, जब आपकी मीडिया तवज्जो दे करके बढ़ा चढ़ा करके दिखाएगी कि देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए, वहाँ इस तरह का स्वागत हुआ, देखिए वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं वो इकट्ठा हुए, मोदी के नारे लगे, तो ये तो पहले नहीं होता था ना, ये तो अब होने लगा है। और जब विपक्ष को मौका मिलेगा तो वो आपको भी चिढ़ाएगा कि देखिए आपकी कमज़ोरी को भी वो पकड़ेगा। कि शुरुआत विदेश नीति को गर्त में डालने की आपने की है, 2014 के बाद से हुई है। पहले कहाँ विदेश नीति की इतनी बातें होती थी? प्रधानमंत्री जाते थे, बातचीत करके मिल के सामने आते थे, बात ये होती थी कि भैया आप उस देश में गए तो लाए क्या, बात सिर्फ इस पर होती थी। अब बात होती है अच्छा वहाँ पर इतना स्वागत हुआ, वहाँ पर इतना शोरगुल हुआ हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप वहाँ जाकर के रिलेशनशिप कितना मजबूत करके आए, आप वहाँ जाकर के लिए देश से क्या लाए। ये हमारी विदेश नीति की ही नाकामी है कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में एक कंट्री नहीं बोल पाई, आपको डेलीगेशन भेजना पड़ा। ये हमारी विदेश नीति की विफलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि सीज़फायर हो गया। ये हमारी विदेश नीति की विफलता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ भी बना रहा है, रशिया के साथ भी बना रहा है और साथ ही साथ यूएस से भी वो फ़ायदा ले रहा है। हम नहीं बना पा रहे हैं, हम फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं आज हमें समझने की, सोचने की, अपने आप को रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि हमारी वैल्यू कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। अपने अंदर झांकिए, देखिए कहाँ खड़े हैं, हमने देश को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब की बार ट्रंप सरकार, ये कोई नारा नहीं था, ये भारत की विदेश नीति के ताबूत में आखिरी कील थी। ज़रा सोच कर देखिए, उसी ट्रंप ने हमें क्या दिया, उसी ट्रंप की वजह से आज देश संकट में खड़ा है कि अब क्या होगा। इधर भारत के किसानों के हितों की रक्षा करनी है, मंझोले छोटे व्यापारियों की हमें रक्षा करनी है। अब जो शेयर मार्केट है वो नीचे गई हुई है इतनी। आपने ईरान से तेल लेने वाली 6 कंपनियों को बैन कर दिया है।